गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JUPSC। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर मीन्स अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है तो उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसी का फार्मूला हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की कि कैपेसिटर की एनर्जी को कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर क्या है? ये डिवाइस है और हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज देते हैं। चार्ज देने का मतलब ये हुआ कि उस कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क करना होता है वही वर्क उस कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही टोटल वर्क डन उस कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ओके, मीन्स हम लोग कह सकते हैं अगर चार्ज की एनर्जी को चार्ज कैपेसिटर को एनर्जी से यू से डिनोट करें तो यू इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल वर्क डन। किसमें? टू चार्ज द कैपेसिटर, चार्ज द कैपेसिटर। मीन्स हम लोग अगर फाइंड कर लें कि किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क क्या हो जाएगी, उस कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं और मान लेते हैं इस पर चार्ज Q था। इस चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल V था और उसका कैपेसिटेंस C था। अब इसमें जो चार्ज हमने Q दिया था, अब इससे और ज्यादा चार्ज दिया गया। मान लेते हैं उसके चार्ज को Q से dQ तक इंक्रीज किया गया। तो हम लोग यही निकालेंगे कि चार्ज को Q से dQ तक इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क जो हो जाएगा उस कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, एनर्जी। क्लियर हो गया? तो मान लेते हैं यहाँ पर, तो अब क्या हो गया, जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, वर्क करके। यहाँ पर क्या करते हैं, लेट a capacitor with capacitance in C and due to charge Q its potential is V। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और जब इसको चार्ज Q दिया गया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V। देन हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू Q बाई क्लियर है सबको? इसके बाद क्या कर सकते हैं, इफ द चार्ज इंक्रीजेज by dq, then the work done to increase the charge dW is equal to V into dQ। dW is equal to V into dQ। सर dQ डैश नहीं dQ, क्योंकि कितना चार्ज इंक्रीज किया है। तो हम लोग यही निकाल लेंगे कि चार्ज जो पहले Q था, इसको Q से dQ इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो dW is equal to V into dQ। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल V is equal to W by Q। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इनटू चार्ज। तो ये हमने कर दिया, वोल्टेज इनटू चार्ज। और यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालें तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा Q बाई C। V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो dW इक्वल टू V की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q बाई C इंटू D। क्लियर है? टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन
W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, और चार्ज को हम लोग कहाँ से करेंगे, जीरो से कहाँ तक इंक्रीज करेंगे, Q तक। ठीक है, चार्ज को हम लोग कहाँ से करेंगे, जीरो से Q तक। यह इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ा, इसी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू dW की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C इंटू डी। तो W इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 0 टू Q। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि C को कांस्टेंट करने इसलिए बाहर आ जाएगा और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू डी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे s की पावर n। तो W इक्वल टू 1 बाई C को बाहर ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, x की पावर n टू dx, x की पावर n टू dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x Q स्क्वायर बाई 2। अब अगर इसको लिखें हम लोग वैल्यू पुट करें तो 1 बाई C Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, 0 हो जाएगा। तो W इक्वल क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। और क्योंकि यह वर्क किसके बराबर है, एनर्जी के, इसलिए U इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये एनर्जी का फार्मूला आ गया। किसी भी चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। क्लियर हो गया। तो किसी भी चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी U क्या होती है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। मीन्स अगर हमको Q और C की वैल्यू फाइंड हो तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C से उस कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब लेकिन इसी Q और C को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपने पढ़ा है Q इक्वल टू C इंटू, Q की वैल्यू क्या है, C इंटू, क्योंकि C इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू। अब Q के स्थान पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। C से C स्क्वायर कट गया तो U इक्वल टू क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का एक फार्मूला ये है। अगर Q और C दिया है तो इस फार्मूले को यूज करके एनर्जी को फाइंड करेंगे, अगर C और V दिया है तो इस फार्मूले को यूज करके हम कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड करेंगे। एक फार्मूला और Q और V के रूप में आता है। Q और V के रूप में कैसे लिखेंगे, C को Q के रूप में बदल देंगे। तो आपने पढ़ा है चूंकि C इक्वल टू Q बाई V, तो C के स्थान पर Q बाई V लिखेंगे तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू C के स्थान पर Q बाई V और इंटू V स्क्वायर। तो V से V का स्क्वायर कैंसिल हो गया और U इक्वल टू आ गया हाफ Q। एक फार्मूला है। तो जो चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी है उसके तीन फार्मूले आते हैं। एक फार्मूला है U इक्वल टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C, इस फार्मूले को यूज करके एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। या फिर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, अगर C और V दिया है तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन अगर Q और V दिया है तो इस फार्मूले को यूज करके। इस तरह हम तीनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले को देखकर किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आए तो देख लीजिएगा हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है। अगर Q और C दिया है तो इस फार्मूले का यूज करके एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर C और V की वैल्यू दी हुई है तो इस फार्मूले को यूज करके एनर्जी फाइंड करेंगे, और अगर Q और V दिया है तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोग एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो इस तरह हम लोग किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में ही, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच कितनी एनर्जी होगी इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग है नहीं क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी निकालनी हमको किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
देखते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? द टोटल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, द टोटल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एक नया टर्म है आपके लिए एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। और स्मॉल यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम पूरी एनर्जी निकाल लें और उस एनर्जी को उस कंडक्टर के वॉल्यूम से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस कंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमको एनर्जी डेंसिटी किसकी निकालनी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो अभी तक आपको बताया गया एनर्जी डेंसिटी है क्या। तो किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को किससे डिवाइड करेंगे? स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू मींस टोटल एनर्जी, और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम उसका निकालेंगे कंडक्टर का, एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू डिस्टेंस। क्लियर हो गया? अब हम लोग पहले प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is C is equal to epsilon 0 KE by। ये फार्मूला आपको बताया गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C is equal to epsilon 0 KE by D। और एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर U is equal to half CV square। यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देते। तो U is equal to क्या आ जाएगा? U is equal to 1/2 C के स्थान पर क्या लिखेंगे? epsilon 0 KA by D और into V स्क्वायर। ये हो गई एनर्जी। अब क्या करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है कि क्योंकि V is equal to E into D। V वोल्टेज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और D प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े V is equal to E into D। तो V के स्थान पर अगर E into D लिखें तो U is equal to क्या आ जाएगा? 1/2 epsilon 0 KA by D और into V स्क्वायर। V स्क्वायर मतलब क्या? E स्क्वायर into D। E स्क्वायर into D स्क्वायर। D से D का स्क्वायर कैंसिल हो गया और U इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 U इक्वल टू 1/2 epsilon 0 KA D into G स्क्वायर into E स्क्वायर। ठीक है, इतनी एनर्जी आएगी। अब क्या निकालना? हमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी स्मॉल यू। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? A into D। ए एरिया है और D दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। तो U स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या है? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी U है और वॉल्यूम कैपेसिटर का कितना है? A into D। ए एरिया है और D दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको बताएगा? वॉल्यूम। तो इस तरह के हम लोग फाइंड करेंगे। तो U इज इक्वल टू कैपिटल U की वैल्यू क्या है? 1/2 epsilon 0 KA DE स्क्वायर अपॉन A into D। AD से AD कैंसिल हो गया और U इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 epsilon 0 KE स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया किसका? एनर्जी। तो पहले प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी?
ये भी पीछे निकाल दिया गया, हाफ सी स्क्वायर हाफ की स्क्वायर बाई सी, 3 फार्मूले निकाले गए थे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी इसका फार्मूला निकाल दिया गया, U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 के ई स्क्वायर। अगर एयर है तो के की वैल्यू वहां रख देंगे, कोई और मीडियम है तो उसके लिए के की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन अगर मेटेलिक प्लेट है तो के की वैल्यू उसके लिए इनफाइनाइट प्लेस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह हम लोग किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।